बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी अहले बैत पर। सामीन, रुए ज़मीन पर पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत हवा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह ल्यूज़ा से, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बड़ा भाई खेती करता था और हाबिल जानवरों वाला था। काबिल की बहन बनिस्बत हाबिल की बहन के खूबरू थी। जब हाबिल का पैगाम इससे हुआ तो काबिल ने इनकार कर दिया और अपना निकाह इससे करना चाहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे रोका। अब इन दोनों ने खैरात निकाली, जिसकी कबूल हो जाए वो निकाह का ज़्यादा हकदार है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्का चले गए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ज़मीन पर जो मेरा घर है उसे जानते हो? आपने कहा नहीं, हुक्म हुआ मक्का में है, तुम वहीं जाओ। सामीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आसमान से कहा कि मेरे बच्चों की हिफाजत तू करेगा? उसने इनकार किया। ज़मीन से कहा, उसने भी इनकार किया। पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार किया। काबिल ने कहा कि मैं मुहाफ़िज़ हूँ। अब हाबिल ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया और दूसरे भाई ने अपनी खेती का हिस्सा अल्लाह के लिए निकाला। आग आई और हाबिल की नज़र तो जला गई, जो इस ज़माने में कबूलियत की इलामत समझी जाती थी, और काबिल की नज़र कबूल ना हुई। उसकी खेती यूं ही रह गई। उसने राय अल्लाह करने के बाद इसमें से अच्छी अच्छी बालें तोड़कर खा ली। चूँकि काबिल अब मायूस हो चुका था कि उसके निकाह में उसकी बहन नहीं आ सकती, इसलिए उसने अपने भाई को कत्ल करने की धमकी दी। उसके भाई ने उससे कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला तकवा वालों की कुर्बानी कबूल करता है, इसमें मेरा क्या कसूर। हाबिल ने अपने जानवरों में से बेहतरीन और मरहूब व महबूब जानवर अल्लाह के नाम पर खुशी के साथ कुर्बान किया, पर खिलाफ इसके काबिल ने अपनी खेती में से नहायत रद्दी चीज़ निकाली। हाबिल ताकतवर था काबिल की निस्बत। अल्लाह के खौफ की वजह से उसने अपने भाई की जुल्म व ज़्यादती सह ली और हाथ तक न उठाया। अब हाबिल ने ठान ली कि मैं इस कांटे को ही उखाड़ डालूंगा। वो मौके का मुंतज़िर था। एक दिन हाबिल को किसी वजह से आने में देर हो गई। काबिल को भेजा गया कि हाबिल को बुलाया जाए। ये एक छुरी अपने साथ लेकर निकला। रास्ते में ही दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई। उसने कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हुई है और मेरी ना हुई। इस पर हाबिल ने कहा कि मैंने बेहतरीन और उम्दा, महबूब और मरहूब चीज़ अल्लाह के नाम निकाली। इस पर वो बिगड़ा और छुरी घोंपती। हाबिल कहते रह गए कि अल्लाह को क्या जवाब देगा। अल्लाह के हाँ, इस जुल्म का बदला तुझसे बुरी तरह लिया जाएगा। अल्लाह का खौफ कर, मुझे कत्ल ना कर। लेकिन इस बेरहम ने अपने भाई को मार ही डाला। इब्लीस लहीन ने काबिल को कत्ल करने के मुख्तलिफ तरीके सिखाए। जब हाबिल कत्ल हुए तो 7 दिनों तक ज़मीन पर ज़िलज़िला रहा और ज़मीनों आसमान इज़्तिराब और बेचैनी में बदल गए, और काबिल जो बहुत ही खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो कल्क हुआ, यहाँ तक कि आपको कभी हंसी नहीं आई। आखिरकार फरिश्तों ने इनके गम को दूर करते हुए इन्हें हंसी आने की दुआ सिखाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने रंजो गम में ये भी कहा था कि शहर और शहर की सब चीज़ें मुतग़य्यर हो गई, ज़मीन का रंग बदल गया और वो नहायत बदसूरत हो गई। हर चीज़ का रंग व मज़ा जाता रहा और कशिश वाले चेहरों की मलाहत भी सल्ब हो गई। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया। जो बुराई कातिल ने की उस पर उसका बोझ आ गया। जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तेरे भाई हाबिल को क्या हुआ?
اس نے کہا مجھے کیا خبر، میں اس کا نگہبان تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے، تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس زمین میں سے جس کا منہ کھول کر تو نے اسے اپنے بے گناہ بھائی کا خون پلایا، اب تو زمین میں جو کچھ بھی کام کرے گا وہ اپنی کھیتی میں سے تجھے کچھ نہیں دے گی، یہاں تک کہ تم زمین پر بے چین بھٹکتے رہو گے۔ قتل کرنے کے بعد قابیل سوچتا رہا کہ وہ اب لاش کو کیسے دفن کرے، کیونکہ سب سے پہلی میت اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پر یہی تھا۔ پھر جب اس نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ دوسرے کوے کو گڑھا کھود کر کیسے دفن کرتا ہے، تو پھر اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا بوجھ آدم کے اس لڑکے پر بھی پڑتا ہے، اس لیے کہ اس نے ہی سب سے پہلے زمین پر ناحق خون گرایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قابیل پر سزا مقرر کی گئی، اس کی پنڈلی اس کی ران سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا، اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا تھا، یعنی جدھر سورج رہتا تھا ادھر ہی اس کا منہ اٹھا رہتا تھا۔ سامعین، اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہے، لیکن جب کوئی بھی انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔